अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले 24 से 28 घंटे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत ही टर्बुलेंट रहे। पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर बड़ा भौचाल आ गया जब तस्नीम हैदर, नून लीग लंदन के तर्जुमान ने नवाज शरीफ पर इल्जाम आयद कर दिया सीधा सीधा कि अरशद शरीफ को भी इन्होंने ही कत्ल करवाया है। इमरान खान को कत्ल करवाने का मंसूबा भी नवाज शरीफ की सरबराही में हसन नवाज के दफ्तर में बनाया गया और 3 मीटिंग्स में मैं खुद मौजूद था। 8 जुलाई, 20 सितंबर और 29 अक्टूबर को 3 मीटिंग्स हुई। तीसरी मीटिंग अरशद शरीफ के मर्डर के बाद और इमरान खान पर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई उससे पहले की है। इस इल्जाम लगने की देर होती है कि नवाज शरीफ फौरी तौर पर अपने मरियम नवाज और कुछ जो इनके करीबी 2-3 लोग हैं इन समेत लंदन से फरार हो जाते हैं। अब यहां से बहुत से सवालात उठते हैं कि अगर इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं और इन इल्जामात की सेहत आपको ऐसी लगती है कि भाई ये तो क्या डिसमिस कर दिए जाएं, तो आप लंदन छोड़कर क्यों भागे? क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तो पता है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भले उनको मिल गया है, लेकिन अगर इस तरह के सीरियस इल्जामात आप पर आयद हो जाएं तो इंक्वायरी तो होती ही होती है। और फिर यह कि लंदन के जराये ने हमें यह भी बताया कि तकरीबन पिछले 10 से 12 दिन पहले ही ये इंकशाफात हो चुके हैं लंदन पुलिस के सामने। यूके पुलिस को ये सारा मामला इल्म में लाया जा चुका है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की गई तस्नीम हैदर की जानिब से। बाजवा साहब पर अहमद नौरानी ने एक स्टोरी की है। वही अहमद नौरानी जिन्होंने जनरल आसिम बाजवा के खिलाफ वो क्या था, पापा जॉन्स वाली स्टोरी की थी, वही अहमद नौरानी दोबारा से अब इस स्टोरी के साथ आए हैं जिसमें उन्होंने बाजवा साहब के अहले खाना के एसेट्स में होशरुबा इजाफे का इंकशाफ किया है। और उनकी बेटी के हवाले से भी बताया गया कि जो साबिर मिठू नामी जो एक साहब हैं, बड़े मशहूर हैं, सिंस आई हेल फ्रॉम लाहौर, तो मैंने तो उनका बहुत नाम सुना हुआ है, लाहौर से ताल्लुक रखते हैं और बाजवा साहब के बेटे के ससुर हैं। उनकी जो बेटी है साबिर मिठू की, अहमद नौरानी की स्टोरी के मुताबिक वो शादी से 8-9 दिन पहले ही अरबपति हो गई। यानी काफी सारा पैसा बाजवा साहब की फैमिली के पास आया है। अब वो किन जराए से आया है, कैसे आया है, ये तो जाहिर है कि वो खुद ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन क्या खूबसूरत बात है कि इसहाक डार साहब, नवाज शरीफ, मरियम, इन सब के बहुत करीब है ये अहमद नौरानी। ये नून लीग के बहुत करीब समझे जाते हैं ये सहाफी। और अक्सर इनका बयानिया देखें, कभी भी इनका बयानिया नून लीग के बयानिए से उलट आपको शायद ही कभी नजर आए। हमेशा उन्हीं के बयानिए से मुताबिकत रखता है इन सहाफी, मोहतरम सहाफी अहमद नौरानी साहब का बयानिया। और इसहाक डार साहब बजाय इसके कि कहते हैं कि ये इल्जामात गलत हैं, इसहाक डार साहब ने आज इंक्वायरी इशू कर दी है। एफबीआर को कहा है कि चलें जी आप इंक्वायरी करें कि ये जो टैक्स डिटेल्स मिली हैं अहमद नौरानी को अपनी स्टोरी के लिए, ये किसने लीक की हैं, किसने बताया है ये सब कुछ। यानी एक तरह से वो इंडोर्स कर रहे हैं अहमद नौरानी की स्टोरी को कि शाबाश शाबाश, चंगा कीता है, सही तुमने लीक की है ये सारी खबर। अब ये कि मैं इस पे जरा ऊपर ऊपर से कार्रवाई करता हूं कि चेक करें लीक किसने की। यानी इसमें भी एक तरह से आर्मी चीफ जनरल बाजवा की बेइज्जती करने की कोशिश की गई है डार साहब की जानिब से कि मैं इस खबर को गलत नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इस खबर को लीक किसने किया है। इस स्टोरी पर एंड पे थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको जरा ये बताऊं कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स के बाद अब लंदन के डॉक्टर्स भी पूरी तरह से फेल हो गए हैं नवाज शरीफ साहब का इलाज करने में। क्या फायदा इनकी बड़ी बड़ी डिग्रीज, इनके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स जो बहुत स्ट्रांग बताए जाते हैं कि क्या इनकी आला काबिलियत है, क्या फायदा आप लोगों का इतने पढ़ने लिखने का, कि अगर आप लोग भी लंदन बैठकर नवाज शरीफ साहब का इलाज नहीं कर सके और उनको 3 साल हो गए पाकिस्तान वापस नहीं भेज सके। हमें तो यही बताया जाता रहा पीडीएम के सहाफियों की अक्सरियत की जानिब से कि जी मियाँ साहब को डॉक्टर्स ने सख्ती से आराम का मशवरा दिया है और लंदन से वो सफर नहीं कर सकते कहीं और भी, इसलिए कि अगर सफर किया तो तबीयत खराब हो सकती है। आफरीन है उन पीडीएम सहाफियों पर भी जिन्होंने नुस्खा ही गलत पढ़ा ऑल दिस वाइल। वो नुस्खा ये नहीं था कि मियाँ साहब सफर नहीं कर सकते 3 साल, वो नुस्खा ये था कि मियाँ साहब पाकिस्तान सफर नहीं कर सकते जब तक उनके केसेस ना खत्म हो जाएं। नुस्खा ये था, ये गलत नुस्खा पढ़ते रहे। जैसे ही मियाँ साहब के लंदन से फरार होने की खबर आती है, वैसे ही हम देखते हैं कि पीडीएम सहाफियों की अक्सरियत चूंकि लायल थी कि कहाँ गए मियाँ साहब, तो फौरन वो सोचते हैं अपने गेस्ट वर्क की बुनियाद पे
सोचते हैं कि अब आर्मी चीफ की भी तकर्री होनी है, और चूंकि इन सब के बारे में तासुर है कि ये तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के पॉन्स हैं, लिहाजा वो ये बयानिया कमाल खूबसूरती से उन्होंने शुरू में बनाने की कोशिश की कि मियाँ साहब तो असल में लंदन से यूएस इसलिए गए हैं क्योंकि लंदन के डॉक्टर्स ने ही उनको मशवरा दिया कि आप पाकिस्तान जाने से पहले जरा यूएस में भी अपना इलाज करवाते जाएं, जिस पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम ने इनका खूब मजाक उड़ाया। और जब शरीफ खानदान तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने इनकी खिंचाई करके कहा कि भाई मजीद कितना जलील कराना है, कल हमारा अपना ही यूके का जो लंदन का हमारा तर्जुमान है नून लीग का, तस्नीम हैदर, पहले वो हमें बेइज्जत करवा रहा है पूरी दुनिया में कल से, जिसकी वजह से अब हमें भागना पड़ रहा है, और अब तुम लोग मजीद बेइज्जत करवा रहे हो। ये बयानिया बनाओ कि हम यूरोप फैमिली ट्रिप पर आए हैं और हम सैर शहर करने आए हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है कि कोई डॉक्टर को दिखाने आए। ये तो अब डॉक्टर वाली तो कवर अप स्टोरी बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई, पिट गई है। और दूसरा ये कि पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, नहीं बताना कि हम कोई डरे में हैं। अगर ये बताया तो ये तो और इल्जाम पक्का हो जाएगा कि ये डर के भागे हैं कि यूके पुलिस कोई इंक्वायरी ना इनिशिएट कर दे मियाँ साहब के खिलाफ। दूसरा ये आई थिंक वन ऑफ द रीजंस दे डिडंट अनाउंस कि वो जा किधर रहे हैं, वो ये था कि जाहिर है पाकिस्तानी अवाम, आपको पता है कि मियाँ साहब जहां भी जाते हैं उनका पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए माशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम भी पहुंच जाती है, और वहां पे फिर इन पे खूब इज्जत अफजाई की जाती है मियाँ साहब की। एयरपोर्ट तक पे तो छोड़ती नहीं पाकिस्तानी अवाम। तो इसलिए इन्होंने यही इसी में आफियत जानी कि चुप करके कुछ दिन सकूनत इख्तियार करो, और जब पता चले कि इस्टेब्लिशमेंट किस का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, कौन आर्मी चीफ आ रहा है, या अपना ही बंदा आ रहा है जो हमें पक्की पक्की छुट्टी कराएगा केसेस से, या फिर कोई ऐसा तगड़ा बंदा आ रहा है जो दोबारा से हमारी सख्ती आ जाएगी और एहतसाब शुरू हो जाएगा, और जो रिलीफ हमें मौजूदा जो रिजीम है, मौजूदा जो ओहदेदार हैं, उनके होते हुए जो हमारे मौजें हुई हैं और जो हमें रिलीफ मिला है, अगर वो सब कैंसिल हो जाता है तो फिर हमें बाहरी किसी मुल्क में कोई गोशा नशीनी इख्तियार करनी होगी, और ऐसी जगह कि जहां पे बहुत ज्यादा लोगों को ना पता हो। वैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ज्यादा देर ये अपनी लोकेशन छुपा सकें, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम हर मुल्क में है माशाल्लाह। ओवरसीज पाकिस्तानीज आर ऑल ओवर द प्लेस, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जहां भी जाएंगे वहां पर ये पकड़े जाएंगे। और आखिर में आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से चूंकि अपनी अपनी मर्जी की खबर हर कोई जाहिर है जो रेस में है उनमें से कुछ लोग लगवा रहे हैं अपने अपने मनपसंद लोगों के थ्रू। हर किसी की नजर उस कुर्सी पर है कि जिस पर अब बैठ जाएं तो मौजें लग जाती हैं, और ये मौजें इस तरह से भी लग सकती हैं कि इज्जत के एतबार से कि बड़ा माशाल्लाह काबिल इज्जत ओहदा है। लेकिन कुछ लोग जाहिर है कि अब जिस तरह बाजवा साहब पर ये इल्जाम आयद किया जा रहा है, अब इसकी अभी तक कोई तस्दीक तरदीद डीजी आईएसपीआर साहब की तरफ से नहीं की गई, लेकिन ये इल्जाम आयद किया जा रहा है कि 13 अरब रुपए के लगभग ये जो इजाफा हुआ है असासाजात में। और जिस किस्म की स्टोरीज, अब अहमद नूरानी की जो स्टोरी है उसको अगर आप देखें तो उसका क्रक्स यही है कि उनके अहल खाना के असासाजात में अरबों रुपए के इजाफे का बताया जा रहा है, और बाजवा साहब के जो बेटे की बीवी है, यानी बाजवा साहब की बहू है, उसके हवाले से भी इंकशाफ किया गया कि इस शादी से 8-9 दिन पहले ही वो अरबपति हो चुकी थी खातून, कि इतना पैसा उनको मिला, ये कहाँ से आया, इसकी क्या सोर्स ऑफ इनकम इस हवाले से क्या था, ये सारी चीजें जाहिर है कि ये इसका बेहतर जवाब वही दे सकते हैं जिन पर इल्जाम आयद किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें इसहाक डार साहब ने जल्दी पर तेल का काम किया कि एक स्पेकुलेट किया जा रहा है, स्पेकुलेशन है कि ये नून लीग ने खुद ही स्टोरी छपवाई है। ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन चूंकि अहमद नूरानी बहुत करीबी समझे जाते हैं नून लीग के, तो ये कयास किया जा रहा है कि शायद इन्होंने खुद ही ये स्टोरी छपवा के, ये सारा डेटा जाहिर है अगर एफबीआर से निकला है टैक्स गोशवारों का, तो आखिर किसी अंदर के बंदे ने सारी इंफॉर्मेशन दी है। अब इतना बड़ा काम छोटे लेवल पे नहीं हो सकता, ये जरूर इसकी प्रॉपर कोई प्लानिंग की गई। और उसके बाद डार साहब बजाय इसके कि इसको रिफ्यूट करते कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कहा कि इस पर इंक्वायरी होगी कि ये लीक किसने की है, यानी बात गलत नहीं है लेकिन लीक किसने की है। तो ये अब जाहिर है कि आपस में अब वो दो हाथियों की लड़ाई है, और अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे, मुल्क बच जाए बाकी खैर है। हाथी एक दूसरे को जो मर्जी करें, पाकिस्तान को बचना चाहिए इंशाल्लाह। ख्वाजा आसिफ साहब तक जब खबर पहुंची कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी में इसका नाम है उसका नहीं, वो नाम क्यों आ गया, वो क्यों नहीं आया, तो उस हवाले से आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि समरी तो आई ही नहीं, वो आएगी तो फिर हम आगे उस पर चलेंगे, जब वो आई ही नहीं तो उस पर क्या कहा जा सकता है कि अभी किसका नाम आ रहा है।
क्यास किया जा रहा है कि कुछ दिन तक आ जाएगी, लेकिन आज ख्वाजा साहब ने एक और भी बात की, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं इस वक्त, उनका कहना था कि कोई डेडलाइन नहीं होती आर्मी चीफ की तैनाती की। ये मेरा ख्याल है उन्होंने इमरान खान के क्वार्टर्स में ये पैगाम देने की कोशिश की है कि आप जितना मर्जी आराम आराम से ठहर ठहर के आए, लॉन्ग मार्च करें, जो मर्जी करें, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता और हमने अपनी मर्जी से तैनाती करनी है जो भी करनी है। और इमरान खान ने इसमें कमाल इंटेलिजेंस का मुजाहरा करते हुए उन्होंने कहा मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, जिस मर्जी को आर्मी चीफ लगाएं, आई एम आउट ऑफ दिस। इसलिए कि अब इस वक्त लड़ाई जो है वो अपेरेंटली नून लीग और बाजवा साहब के दरमियान शुरू हो चुकी है और उसके आप देख रहे हैं ताने बाने बुने जा रहे हैं, जो एक बंदा कुछ बात करता है, दूसरा कुछ करता है, एक तरफ से कोई बात आती है, उधर से कोई बात आती है। और आखिर में मैं एक और भी आपसे चलेंगे, फिर मेरे ख्याल है लंबी हो जाएगी बात। मेरे ख्याल है अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर तफसील से करेंगे, क्योंकि वो ज़रा बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स है उसकी भी। अगले प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा और डॉट्स कनेक्ट करें और ये सवाल भी ज़रूर करें कि क्या आज पाकिस्तान जिस बहरान का शिकार है, क्या हम सब बहैसियत कौम इसके जिम्मेदार नहीं? क्या हम खुद ही इन लोगों को इतना ताकतवर नहीं कर देते कि जो बाद में हमें ही ब्लैकमेल करते हैं, हमें ही महंगाई की चक्की में पीस देते हैं, हमें ही लेक्चर्स देते हैं जिस बेशर्मी से कि कोई बात नहीं, करप्शन तो होती रहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो पाकिस्तान कैसे बदलेगा जब तक हम नहीं बदलेंगे खुद को, और जब तक हम इन पब्लिक सर्वेंट्स को एज पब्लिक सर्वेंट्स नहीं ट्रीट करेंगे। चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है, इज्जत ओहदे की जरूर है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए और यही इसकी मिरास है। अल्लाह की शान, कल तक जो फनकार रहे थे गुस्से से, नफरत से और बड़े तकब्बुर से कि इमरान खान जो मर्जी नाम देता रहे, हम कभी भी FIR नहीं दर्ज होने देंगे। अल्लाह की शान आज उनको अपनी पड़ गई है और आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे इंशाल्लाह तमाम मुजरिम एक एक करके जरूर बेनकाब होंगे इंशाल्लाह, और ये बेनकाब एक दूसरे को करेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि तमाशा जो है वो अब लगेगा जब इंशाल्लाह पाकिस्तान के मुजरिम कैफरे किरदार तक पहुंचाए जाएंगे और अच्छे लोगों का उरूज आएगा इंशाल्लाह। अभी तक ये नाज़रीन इतना ही, फिर मुलाकात होती है आपसे। पाकिस्तान जिंदाबाद।